प्यारे बच्चों एवं दोस्तों, आज हम लोग एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जिसका कि पहला पार्ट हम लोग देख चुके हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है वह लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके पहले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है हम लोग देख चुके थे, जिसमें कि हम लोग ये देखे थे कि जो जीन है वो कहीं भी रह जाए, जब वो पेयर में रहेगा तो अपना जो प्रभावी जीन है अर्थात जो डोमिनेंट जीन है वही अपना कैरेक्टर हमेशा शो करेगा। लेकिन जब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात आती है तो इसमें यह देखते हैं कि जब एक प्रभावी जीन है वो किसी दूसरे तरह के अप्रभावी जीन अर्थात रिसेसिव जीन के साथ भी वो कैरेक्टर शो करता है। और कैसे करता है तो इसको हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे। और इसके लिए हम लोग को कम से कम 2 कैरेक्टर की जरूरत पड़ेगी, तभी हम लोग इसको देखेंगे, अर्थात डायहाइब्रिड क्रॉस में इसको हम लोग समझेंगे। क्योंकि अगर सिंगल जब होगा तो फिर वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में चला जाएगा, तो पृथक्करण में। तो आज हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें कि प्रभावी जीन के साथ ही न और प्रभावी जीन के साथ भी, अर्थात डोमिनेंट जो है वो रिसेसिव के साथ भी और रिसेसिव जो है वो डोमिनेंट के साथ भी कैरेक्टर को शो कर सकता है। तो इसको हम लोग चलिए देखते हैं, जिसमें कि मेंडल महोदय ने क्या किया कि वो 2 कैरेक्टर को लिए एक ही प्लांट में, जिसमें कि एक था राउंड और येलो। तो एक जो सीड्स लिए वो राउंड होना चाहिए, ये राउंड प्लस येलो। तो इसको यदि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है और प्योर होगा, तो जब प्योर होगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई ये लिया जाएगा पेरेंट के रूप में। तो हम लोग पेरेंट के रूप में ये लेंगे। अगर इसका एंटी देखें तो को पार्टनर देखें तो फिर ये जब रिसेसिव वाला जब लेंगे तो फिर ये जो हो जाएगा ये ग्रीन, येलो की जगह पे हो जाएगा ग्रीन, क्योंकि कलर की बात है, और राउंड की जगह पे हो जाएगा रिंकल। तो राउंड जो है वो एक आकृति है, तो उस आकृति का उल्टा रिंकल, और येलो जो है इसके लिए क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो इसके जो रिसेसिव जो कैरेक्टर होंगे, आर के लिए स्मॉल आर और वाई के लिए स्मॉल वाई। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जो मैं वाई लिख रहा हूँ तो स्मॉल वाई जो है उसका नीचे वाला बंद कर रहा हूँ, जबकि यहाँ कैपिटल में खुला छोड़ रहा हूँ। तो इस चीज को हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो जब कैपिटल वाई हो जाए तो इसका मतलब है कि येलो को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसी कैरेक्टर में हम लोग क्या कर सकते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को भी पहले देख सकते हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या करता था कि जो जीन है वो हमेशा अपने कैरेक्टर को शो करेगा जब वो डोमिनेंट के साथ होगा तब, या रिसेसिव जो होगा वो रिसेसिव के साथ होगा तब यहाँ पे देखिए जो गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग गैमेट्स का फॉर्मेशन करते थे। तो गैमेट्स में क्या बनेगा, तो पहला जो होगा वो दूसरे के साथ, यानी 2 तरह के जो गैमेट्स का फॉर्मेशन हो सकता है। अब यहाँ पर भी होगा जो 2 ही तरह का गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। और इस तरीके से F1 में जो बनेंगे वो RY और यहाँ से आ जाएगा RY। तो ये इसके साथ आ गया। और उसी तरीके से अगर ये भी आएगा तो भी इस तरीके से क्या हो जाएगा कि कैपिटल R कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। यानी कि ले देकर के हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तो r चूंकि कैपिटल है तो ये अपने आप को कैरेक्टर को r जो है वो, इसको अगर हम लोग अरेंज करें तो r स्मॉल y, r स्मॉल r कैपिटल y स्मॉल y, r कैपिटल r स्मॉल r कैपिटल y स्मॉल y। और इस तरीके से ये जो बनेंगे F1 में, ये F1 में जो बनेगा ये क्या हो जाएगा, राउंड एंड येलो। तो राउंड एंड येलो। तो इस यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेग्रीगेशन की तरफ यहाँ पे देख रहे हैं। अब आइए अब बात करते हैं आगे F2 में। जब F2 में हम लोग चलते हैं तो अब ये जो F1 हो जाएगा पिछली बार की तरह ही ये हमारा पेरेंट्स हो जाएगा। तो अब ये कैसे, इसमें सबसे पहले फिर गैमेट का फॉर्मेशन होगा, और गैमेट का जब फॉर्मेशन होगा तो फिर इसमें 4 तरह के हम लोग देखते हैं कि गैमेट बनेंगे। यहाँ पर भी देखा जाएगा तो 4 तरह के गैमेट बनते हैं। कौन कौन से गैमेट हैं, तो R
कैपिटल आर और कैपिटल और कैपिटल वाई। दूसरा क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, आर के साथ दोनों का हो गया, और स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम यहां पर भी रिपीट होगा, तो यहां पर भी 4 तरह के बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो 4 तरह के यहाँ पर भी गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि F2 F1 में तो हमें प्राप्त हो गया, अब इस गैमेट से जो कि F1 के बाद जो गैमेट बना है इसका सहारा लेते हुए अब आगे के हम लोग जो है टेबल बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि जो जीन है उसके द्वारा किस प्रकार के ऑफस्प्रिंग उत्पन्न हो रहे हैं और वहां पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो कैसे दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं करता क्या हूँ कि इस पूरे को रब कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, और फिर तब देखते हैं कि आगे जो है वो हमारा कैसे प्रोसेस करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग मिटाते हैं। तो जल्दी से मैं इसको इरेज कर दूँ, आप लोग इसको यहाँ पे पॉज करके और ये पूरी चीज को जरूर उतार लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से मैं इसको रब करता हूँ। रब करने से पहले मैं करता क्या हूँ कि यहाँ पे बना लेता हूँ और नीचे वाला जो है उसको छोड़ देता हूँ, ताकि हमें दिखता रहे कि हमें क्या प्राप्त हुआ था। तो ये जो है यहाँ तक मैं रखता हूँ, जो कि ये हमारा गैमेट का फॉर्मेशन होता। अब जो हमारा जो टेबल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा टेबल, जिसमें कि 4 जो जीन है, अब इसमें से किसी एक को, इस सेट को या इस सेट को, किसी एक को मेल या और किसी एक को हम लोग फीमेल ले लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि ये मेल ले लिए, तो फिर ये हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। और सेम उसी तरीके से फीमेल वाले भी पैटर्न में यही चारों आ जाएंगे क्योंकि सेम है। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। थोड़ा सा टेबल को बड़ा बनाइएगा और इसमें जो जगह है वो थोड़ा ज़्यादा छोड़िएगा, ताकि इसके अंदर जो है हम लोग को कुछ लिखेंगे और हम लोग यहाँ पर फेनोटाइप और जेनोटाइप दोनों को उतारेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये बिल्कुल आसान हो जाता है आप लोगों के लिए और सभी के लिए, कि यहाँ पे कैसे हम लोग फेनोटाइप और जेनोटाइप दोनों हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो ये जब हमारा पूरा हो गया तो मैं क्या करता हूँ कि नीचे वाला भी जो है ये गैमेट जो बना था उसको मैं इरेज कर दूंगा। तो ये हमारा टेबल है, ये पूरा बन गया। अब इसे हम लोग फिल करते हैं। तो जब क्रॉस करते हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इस कॉलम को मैं 1 नंबर देता हूँ। इसी तरीके से सभी को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4 4 16 ये निश्चित ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत आसान है। अब इस तरीके से हम करते हैं। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर यहाँ पे आते हैं दूसरे में कैपिटल आर और इस तरीके से जल्दी से इसको भर लेते हैं। आगे अपने घर पे तैयारी कीजिएगा। तो इस तरीके से कैपिटल आर ये सब भरता चला जाएगा। कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आई कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो इस तरीके से हम लोग का जो है कि
16 का 16 जो है वो बिल्कुल फिल हो गया सभी। अब हम लोग यहाँ पे देखिए, तो अब क्या करते हैं कि जरा इसको ध्यान से देखा जाए तो ये क्या है कि प्योर डोमिनेंट जो है वो जीन है, और ये कैपिटल आर ये जो बता रहा है कि राउंड एलो, और इस तरीके से ये भी क्या है। अब मैं क्या करूंगा, आर वाई लिखाऊंगा, तो राउंड एलो ये भी क्या हो जाएगा, राउंड एलो, ये भी हो जाएगा राउंड एलो, ये भी है राउंड एलो, ये भी है राउंड एलो, ये है राउंड है लेकिन स्मॉल वाई है, तो ये रिंकल्ड हो गया। ये राउंड एलो, ये राउंड रिंकल्ड, राउंड एलो, रिंग। अब यहां पर सबसे पहला हमें मिला स्मॉल आर, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रीन एलो, राउंड रिंकल्ड, और ग्रीन एलो, और ये ग्रीन रिंकल्ड। तो इस तरीके से हमें कुल, अब देखें कि अगर यहाँ पे मैं आर वाई लिख देता हूँ जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी तरीके से सबको इससे देखेंगे। अब जैसे ही इसको हम लोग काउंट करते हैं तो क्या पाते हैं कि राउंड एलो यानी जो ये कैसे कितना लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 जो है राउंड एलो जो है, राउंड एलो वाले जो हैं ये कुल 9 है। जबकि कौन कौन सा हो, उसके बाद यदि देखते हैं तो यहां तक ये सभी हो चुका था, इस सभी को हम लोग इस तरीके से क्रॉस कर देते हैं, जो जो हो गया है उसको सभी से को हम लोग क्रॉस कर देते हैं। तो ये भी हो चुका था, ये भी हो चुका था, ये भी हो चुका था, और यहाँ पे ये हो चुका था। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 हो गया है। तो कौन सा बच गया, तो अभी हम लोग का ये बचा हुआ है, और ये क्या है, राउंड एंड रिंकल्ड, और ये कितना है राउंड रिंकल्ड, तो 1 2 3 राउंड रिंकल 3, ये भी हो गया। अब आगे बचता है क्या, ये सभी यहाँ से देखिए सभी कट गए हैं, ये सभी कट गया, ये सभी हो गया। अब यहाँ पे आते हैं तो ये क्या है, ग्रीन येलो, ग्रीन येलो कितने हैं, तो यहां पे आए थे तो 1 2 और 1 3, ये भी 3 है, और एक जो है वो है सिर्फ ग्रीन रिंकल्ड, और ये 1 है। तो इससे से 9 3 12 3 15 और 1 16, तो जो रेशियो हुआ 9:3:3:1। तो इस तरीके से ये रेशियो हम लोग को प्राप्त होता है। अब यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि रिसेसिव जीन जो है वो किसी डोमिनेंट जीन, अब जैसे यहाँ पे देखिए ये डोमिनेंट जीन है लेकिन फिर भी जो रिंकल्ड है अपना कैरेक्टर शो कर रहा है, मतलब ये जो कैरेक्टर है वो पहले वाले जीन के ऊपर डज नॉट डिपेंड। जैसे हम लोग का जो नाक है वो आंख होने के कारण ऐसा नहीं कि नाक जो है वो अपना कैरेक्टर खो लिया है, आंख अपनी जगह पे है, नाक अपनी जगह पे है। इसी तरीके से अगर देखा जाए कि कान है और मुंह है तो कान अपनी जगह पर है, मुंह अपनी जगह, इसकी बनावट अपनी है, ये अपनी है, तो सभी जो कैरेक्टर हैं वो एक साथ जो है कि अपने अपने इंडिपेंडेंट को दिखाते जा रहे हैं। यही जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। तो ये जो है ये फिनोटाइप है।
इसका हम लोग जीनोटाइप भी बड़े आराम से निकालते हैं। और जीनोटाइप जब निकालेंगे तो इसमें से ये पाएंगे कि उसको स्टडी करना होगा सभी 4 के जीनों को, कि चारों जीनों में जो चारों जीन प्रत्येक पार्ट में वो कितने वो एक जैसे हैं। तो अगर आप इसको निकालिएगा तो आप क्या देखिएगा कि ये मिलता है कितना, तो 1:1:2:2:2:2:2 4:2:2:1:1। अब इसको जोड़ लीजिए, 1 1 2 2 4 2 6 4 10 2 12 2 14 2 16। जैसे ये वाला वो एक तरह का है, ये कहीं और आपको नहीं मिलेगा। फिर जो ये है वो ये है, ये कहीं पर आपको नहीं मिलेगा। इसी तरीके से अब ये दोनों बचे, तो इसको यदि आप देखेंगे तो ये जो है ये कैरेक्टर, ये वाला कैरेक्टर, ये जो है वो और कहीं पर आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप इसको खोजते चले जाएंगे। फिर जो है ये कैरेक्टर ये भी एक है। तो इस तरीके से जो आप खोजते चले जाएंगे तो देखेंगे कि ये जो जीनोटाइप है, यानी कि जीन्स का अरेंजमेंट हर एक फेनोटाइप में। तो इस तरीके से हम लोग कि जीनोटाइप और फेनोटाइप प्राप्त कर सकते हैं। फेनोटाइप वो कक्षा 10 तक के लिए है, जबकि जीनोटाइप वो 11th के लिए भी एप्लीकेबल है। तो दोनों तरह के बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं ध्यान से, और कैसे इसको निकालते हैं ये भी आप लोगों ने सीखा। कहीं फिर भी आपको कोई दिक्कत हो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझने में तो आप मुझसे एक कमेंट जरूर करें, मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने को जरूर कोशिश करूँगा। और फिर से एक बार वही, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, तो उसके लिए सेग्रीगेशन को समझिए। सेग्रीगेशन में क्या था कि जब 2 जीन रहेंगे तो पहले डोमिनेंट जीन के कारण रिसेसिव जीन अपना कैरेक्टर खो देगा, रिसेसिव जीन केवल और रिसेसिव जीन के साथ ही अपने कैरेक्टर को शो करता है। जबकि इसमें क्या है, असॉर्टमेंट में क्या है कि यहाँ पे 2 कैरेक्टर जो हैं वो दोनों कैरेक्टर अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं, और सेग्रीगेशन और भी यहाँ पे शो करेगा कब, जब वो अपने में, वो कैरेक्टर अपने में जब जीन आएंगे एक साथ तब। अन्यथा 2 अलग अलग यदि कैरेक्टर है तो पहले वाले के मौजूदगी में दूसरे वाले पे कोई असर नहीं पड़ेगा, पहले वाले की मौजूदगी में दूसरे वाले पे कोई असर नहीं पड़ेगा। पहला ये रिसेसिव है तो दूसरा अपना कैरेक्टर शो करेगा ही, ये लोग होगा ही। ऐसा नहीं कि रिसेसिव होगा तो ये भी रिसेसिव होना ही है। तो इस तरीके से हम लोग इसको ध्यान दे सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए आगे, ताकि मैं इसी तरह का और भी वीडियो बनाता रहूं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।